हम संसाधन भूगोल पढ़ रहे हैं। संसाधन भूगोल में हम संसाधनों का वर्गीकरण देख रहे हैं। तो संसाधन का अगर वर्गीकरण हम करें तो संसाधनों को हम दो आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला आधार है पर्यावरणीय तत्वों के आधार पर, दूसरा वर्गीकरण है उत्पत्ति के आधार पर। तो पर्यावरणीय तत्वों के आधार पर वर्गीकरण मतलब जो हमारे पर्यावरण में तत्व विद्यमान हैं उनके आधार पर हम संसाधनों को देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन दो प्रकार के होंगे, पहला जैविक संसाधन, दूसरा अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन वे संसाधन है प्रकृति में पाए जाने वाले वे संसाधन जिन संसाधनों में जीवन पाया जाता है, जीवन की उपस्थिति होती है, वे जैविक संसाधन हैं। जैसे पेड़ पौधे, मछलियाँ, जीव जंतु, पशु, ठीक है, बाग बगीचे, ठीक है, तो इनमें जीवन पाया जाता है। तो ये आपके जैविक संसाधन हैं क्योंकि आप इनका उपयोग करते हो, आपके काम में आते हैं कि नहीं। मछलियाँ, जीव जंतु काम में आते हैं ना, जितने भी सागरीय जीव जंतु हैं, जो भी नदी में जीव जंतु रहने वाले हैं। तो अजैविक संसाधन, अजैविक संसाधन जिसमें जीवन अनुपस्थित रहते हैं, अनुपस्थित है जीवन जिनमें प्रकृति से विद्यमान वे संसाधन अजैविक संसाधन हैं। जैसे जैसे पर्वत, पहाड़, नदियाँ, मैदान, मिट्टी, प्रकाश, वायु इत्यादि, ठीक है। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर हम संसाधनों को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला प्रकार है हमारा प्राकृतिक संसाधन, दूसरा प्रकार है हमारा मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, बाय गॉड, बाय नेचर बनाए गए हैं, जो कि बहुत पहले से ही हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे, जिनका हम अपनी तकनीकी और अपने ज्ञान के आधार पर उपयोग करते रहते हैं। और इन प्राकृतिक संसाधनों से, इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों से जब हम अपनी तकनीकी और ज्ञान का प्रयोग करके इन प्राकृतिक संसाधनों को मॉडिफाई करके, परिवर्तित करके हम किसी नए संसाधन का निर्माण कर लेते हैं, या इन प्राकृतिक संसाधनों का अपने उपयोग में जो है इनका इस्तेमाल करते हैं, तब ये मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, जो कि मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन उदाहरण के तौर पर आप क्या रख सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन में पेड़ पौधे, नदियाँ, मिट्टी, वायु, पर्वत, पहाड़, ठीक है, बाग बगीचे, वृक्ष, वनस्पतियाँ, जो भी सागरीय जीव जंतु हैं जो कि नेचर के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन से आपका पूरा क्लासरूम भरा पड़ा है। आपका ये ब्लैक बोर्ड, ये चार्ट, मैंने जो वस्त्र पहना है, मैंने जो शूज़ पहना है, जो सीट है, जो बेंच है, ठीक है, जो ग्लोब है, जो पंखा चल रहा है, जो दीवारें हैं, जो ईंट है, पत्थर है, ये सब टाइल्स मानव निर्मित संसाधन हैं। आप मानव निर्मित संसाधनों से घिरे हुए हैं। आपकी किताबें भी मानव निर्मित संसाधन। ये समझ लीजिए आप जो भी संसाधन बनाते हैं, जो भी मानव निर्मित संसाधन बनता है, वो सब प्रकृति के माध्यम से ही बनता है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके ही मानव निर्मित संसाधनों को बनाया जा सकता है। आपके पास जितना ज्ञान होगा उतना आपके पास मानव निर्मित संसाधन होगा। अब जिन प्रदेश के लोगों के पास ज्ञान कम है, उन लोगों के पास संसाधन भी कम है। जो लोग ज़्यादा ज्ञानी हैं, ज़्यादा तकनीकी युक्त हैं, उनके पास संसाधन, आधुनिक संसाधन भी अधिक है, और वही लोग विकसित कहलाते हैं। अमेरिकी लोग, यूरोपीय लोग विकसित। अब अफ्रीकी लोग देखिए, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा अफ्रीका में सबसे ज़्यादा नदी के माध्यम से बिजली पैदा की जा सकती है, लेकिन वहाँ के लोग बिजली नहीं पैदा कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास तकनीकी और ज्ञान नहीं, ठीक है। ये यूरोप वाले यदि ऊर्जा को पैदा करते हैं। अब ये आपका हो गया संसाधनों का वर्गीकरण। इसमें आप देख सकते हैं जैविक संसाधन जो प्राकृतिक तत्व जिनमें जीवन पाया जाता है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ठीक है। अब आगे इसी की कड़ी में हम प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधनों को भी आगे